मैं हर्षित चौधरी सुनील पारिक के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में इनकैंडिसेंट लैंप के प्रकार के बारे में जानेंगे, जिनमें कार्बन फिलामेंट लैंप और धातु फिलामेंट लैंप के प्रकार पढ़ेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इनकैंडिसेंट लैंप के बारे में देखिए। इनकैंडिसेंट लैंप इनकैंडिसेंट लैंप होता है, उसको हिंदी में उद्दीप्ति लैंप भी कहते हैं। इनकैंडिसेंट लैंप होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताए हैं। इसमें आपका पहला जो प्रकार है वो कार्बन फिलामेंट लैंप, दूसरा जो है वो होता है धात्विक फिलामेंट लैंप। और ये धातु फिलामेंट लैंप होता है, इसके भी दो टाइप्स बताए हैं। जो पहला टाइप होता है आपके वो होता है निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप, और जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है आपके गैस पूरित धात्विक फिलामेंट लैंप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन फिलामेंट लैंप के बारे में। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले कार्बन फिलामेंट लैंप। तो देखिए, अपना जो लैंप है इनकैंडिसेंट लैंप, उसमें सबसे पहले जो लैंप है अपना कार्बन फिलामेंट लैंप। देखिए, कार्बन जो फिलामेंट लैंप होता है वो सामान्य जो अपने टंगस्टन फिलामेंट लैंप होता है उसी की तरह दिखाई देता है। तो मैं सबसे पहले इसकी पार्ट्स की बात कर लेता हूं। तो देखिए, पार्ट्स जो होते हैं वो इस प्रकार से, सबसे पहले ये जो आपको बाहरी आवरण दिखाई दे रहा है, ये जो होता है आपका, ये बाहरी आवरण कांच का बना होता है। ठीक है, इसका बना होता है कांच का। देखो, कांच का मतलब उपयोग किया है। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं, इसमें जो फिलामेंट उपयोग में लाया जाता है वो फिलामेंट किसका काम में लिया जाता है, कार्बन का। यहाँ पर फिलामेंट उपयोग किया जा रहा है क्योंकि नाम ही क्या है इस लैंप का, कार्बन फिलामेंट लैंप। तो यहाँ पर जो फिलामेंट होगा, इसका प्रकाश जनरेट करने के लिए जो फिलामेंट उपयोग किया जा रहा है वो किसका प्रयोग किया जाएगा, कार्बन का। इसके बाद में देखिए, इस फिलामेंट को अपन ऊर्ध्वाधर स्थिति में लेकर जाएं तो ये फिलामेंट नीचे आ जाएंगे और ऐसे करते ही नीचे लटक जाएंगे। तो इस स्थिति से बचाने के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, सपोर्ट वायर का उपयोग किया जाता है। और इस सपोर्ट वायरों को स्तंभ मतलब रोकने के लिए तो यहाँ पर किसका उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पर स्तंभ का उपयोग किया जा रहा है। ये कांच का ही बना होता है ये स्तंभ भी आपका। इसके बाद में देखिए, मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर ब्लैक रंग का एक पदार्थ होता है जो इंसुलेटर होता है, इसको विट्राइट इंसुलेटर कहते हैं। और यहाँ पर जो होता है आपके, ये कनेक्टिंग लीड होती है, कनेक्टिंग लीड। ये कनेक्टिंग लीड है, मतलब यहां से क्या होगी, आपकी सप्लाई जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, यहां से सप्लाई जा रही है और यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, ये लीड है अपनी, क्या है ये, कॉपर की लीड। यहाँ पर जो लीड उपयोग की गई है ये वाली, ये किसकी उपयोग की गई है, कॉपर की प्रयोग की गई है। इसके अलावा देखिए, ये जो बाहरी आवरण होता है जो एल्यूमिनियम का बना होता है, ये किसको बोलते हैं अपन, कैप। क्या बोलते हैं, कैप। इस कैप का कार्य आप सभी जानते हो, ये क्या करती है, ये कैप अंदर जो यहाँ पर ये उष्मा वगैरह ये होती है, यहाँ पर जो उष्मा जनरेट होती है उसको क्या कर लेती है, सोख लेती है। यहाँ पर इंसुलेटर का जो प्रयोग करता है, क्योंकि एल्यूमिनियम आप जानते हो, जो एल्यूमिनियम होता है वो क्या करता है, जो उष्मा होती है उसको क्या करता है, वातावरण में जल्दी से विकिरित कर देता है। इसको अपन हीट सिंक के रूप में भी उपयोग में लेते हैं एल्यूमिनियम को। तो इसके अलावा देखो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस कैप के ऊपर पिनें लगाई जाती है, यानी होल्डर जो होता है आपका, उस होल्डर में इसको कसने के लिए। देखो, आपका जो होल्डर होता है वो आपने देखा होगा इस प्रकार से दिखाई देता है। इस होल्डर के अंदर क्या होता है, यहाँ पर कट्स लगे होते हैं, इन कटों में फंसाने के लिए, यानी ये तो ओनली इसको रोकने के लिए, ओनली आधार देने के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, कैप पिन का प्रयोग किया जाता है। मुख्य कार्य यहाँ पर किसका होता है, कनेक्टिंग लीड का। यहाँ पर ये कनेक्टर जो होता है, यहाँ पर लीड का, यहाँ आपने देखा होगा सोल्डरिंग की हुई होती है लीड किसी। ठीक है, और यहाँ पर आपने देखा होगा इस होल्डर के अंदर दो क्या होते हैं, कॉन्टैक्टर्स होता है। ये कॉन्टैक्टर्स के अंदर यहाँ पर क्या लगी होती है, स्प्रिंग लगी होती है। इस स्प्रिंग जैसे ही इसमें आप दबाते हो तो स्प्रिंग की सहायता से ये पीछे खिसक जाते हैं और इसमें आप क्या करते हो, इन
कैप पिनों को इसमें फंसा देते हो। तो ये जो कनेक्टिंग लीड है ये होल्डर के पीछे यहाँ से आप सप्लाई दे सकते हो फेज और न्यूट्रल, तो ये अच्छी तरीके से जुड़ जाएगा। यहाँ पर स्प्रिंग का उपयोग इसीलिए किया गया है क्योंकि स्प्रिंग का उपयोग करने से क्या होगा, जो अपनी ये कनेक्टिंग जो लीड है इस कनेक्टिंग लीड पर क्या किया जाएगा, आसानी से दबाव बनाया जा सके, स्पार्किंग ना हो और अच्छा संयोजन बना रहे। इसके लिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, स्प्रिंग का उपयोग किया गया है। आगे बात करूं देखो मैं ब्लो आउट होल, तो देखिए यहाँ पर एक क्या होती है, एक्स्ट्रा ट्यूब का उपयोग करते हैं। ये एक्स्ट्रा ट्यूब जो है यहाँ पर क्या होता है, छिद्र कटा होता है, उस छिद्र का उपयोग देखो स्टार्टिंग के समय छिद्र कटा होगा और जैसे ही इसकी देखो यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है इसको निर्वात रखा जाता है। कार्बन जो फिलामेंट लैंप है ये निर्वात रखा जाता है। कैसे रखा जाता है, निर्वात, यानी इसके अंदर कोई गैसों का उपयोग नहीं किया जाएगा। अगर इसके अंदर कोई वातावरणीय गैसें होगी तो इसका फिलामेंट क्या करता है, वातावरणीय गैसों से क्रिया करके क्या होता है, जल्दी से खराब हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। इससे बचने के लिए इसको क्या किया गया है, निर्वात किया गया है। तो निर्वात करने के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा ट्यूब का उपयोग किया है। यहाँ पर छिद्र कटा होगा और इसकी जो गैसें होगी इसको बाहर निकाल लिया जाएगा और फिर क्या किया जाएगा, इसको उच्च टेम्परेचर पे पिघलाकर यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो ये ब्लो आउट होल का क्या होता है, कार्य होता है। इसको एग्जॉस्ट ट्यूब कहते हैं। इस ट्यूब को क्या कहेंगे, एग्जॉस्ट ट्यूब, और यहाँ पर इसको ब्लो आउट होल। अब देखिए मैं भागों की बात, अब देखिए इस लैंप का जो कार्य सिद्धांत है इसके क्या कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, तो वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले बात करें, देखो इसका जो फिलामेंट है मैंने आपको पहले ही बताया है, तो किसका उपयोग करते हैं, कार्बन का उपयोग करते हैं। और कार्बन का गलनांक सभी जानते हो, यहाँ पर किसका उपयोग कितना होता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस बोल सकते हो। इसका जो ताप गुणांक, देखिए ताप गुणांक जो है, देखिए इसका ताप गुणांक किसमें आता है, माइनस में। देखिए माइनस में क्यों आता है, कितना दे रखा है, 0.005 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, और वो भी किसमें है, माइनस में। देखिए माइनस में जिसका भी ताप गुणांक होता है तो वो क्या होता है, आपके अर्धचालकों की श्रेणी के अंदर आते हैं। यानी उनका अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो किसकी भांति कार्य करने लगते हैं, चालकों की भांति कार्य करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन होगा उसका रेजिस्टेंस, जैसे कि ज्यादा जितना गर्म होता जाएगा उसके रेजिस्टेंस के मान में क्या होती जाएगी, कमी, और जो करंट होगी उसमें क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। लेकिन इसमें थोड़े बहुत दोष और होते हैं, उन दोषों की वजह से कार्बन फिलामेंट जो लैंप है उसका विशेष रूप से ही क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो अभी अपन उपयोग देखेंगे। उसके अलावा देखो ट्यूब जो है वो क्वार्ट्ज कांच की बनाई जाती है। कौन से कांच की बनाई जाती है, क्वार्ट्ज कांच। इसका जो कार्यकारी टेम्परेचर होता है वो होता है 1800 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हो सकता है। देखिए कई एग्जाम्स में ये 1800 डिग्री सेंटीग्रेड मानता है और कई एग्जाम्स में 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी मानता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों ही टेम्परेचर नोट किए हैं। अब नेक्स्ट बात करें, देखो ट्यूब के अंदर गैस, जो गैस कौन सी होगी, कोई गैस नहीं होगी, मतलब कैसे रख रहा है इसको, निर्वात रख रहा है। ये इसकी जो कार्यकारी आयु है, देखिए यहाँ पर 600 से 800 हावर, 600 से 800 हावर यहाँ पर जो देखो कार्यकारी आयु है वो किसमें लिया गया है, घंटों में लिया गया है। यहाँ पर डेज में इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि अपन जो लैंप का उपयोग करते हैं वो 24 घंटे में 24 घंटे तो यूज नहीं कर सकते, कुछ ही घंटे यूज लेते हैं। इसीलिए जो इसकी कार्यकारी आयु निकाली जाती है वो एक दिन में लिए गए घंटों के अनुसार, यानी एक दिन में अगर आप उसको 4 घंटे यूज कर रहे हो तो 4 ऐसे कितने दिनों तक यूज कर सकते हो, जैसे 600 है, ठीक है, तो 600 हावर हो गए आपके, और 600 आवर में आप जैसे प्रत्येक दिन 4 घंटे के लिए यूज कर रहे हो तो इसका आप डेज निकाल सकते हो। देखो 4 का डिवाइडेशन कीजिए, यहाँ पर 4 एकम 4 और यहाँ पर ये 20, यानी आप इसको 150 दिनों तक क्या कर सकते हो, लगभग उपयोग में ले सकते हो। तो यहाँ पर जो कार्यकारी जो आयु है वो घंटों में इसलिए दी जाती है क्योंकि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, क्योंकि सारे दिन यूज नहीं कर रहे हो, जितने घंटे यूज करते हो उसके हिसाब से आप दिनों की संख्या निकाल लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो है दक्षता। देखिए अपन ने जो प्रदीप्ति दक्षता पढ़ी है वो आउटपुट और इनपुट का अनुपात होता है, और आउटपुट के तौर पर अपने को क्या मिलता है, प्रदीप्ति दक्ष मिलता है, ठीक है। और जो इनपुट होगा वो क्या होगी, आपकी पावर, यानी वोल्टेज और करंट का गुणनफल। तो देखो यहाँ पर जो इसका वाटेज दक्षता है, दक्षता का मात्रक, प्रदीप्ति दक्षता का मात्रक आपने पहले भी पढ़ा है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। ये क्या होता है, ल्यूमन प्रति वाट, और इसकी जो ल्यूमन प्रति वाट है वो कितनी होती है, 2.5 से 4 ल्यूमन। देखो दक्षता है इसकी बहुत ही कम है, दक्षता बहुत कम है, मतलब इसका तात्पर्य क्या है, ये जो लैंप है, ये जो लैंप है अपने को 90% भाग तो किसके रूप में देता है, उष्मा के रूप में देता है, और 10% से भी कम
10% से भी कम भाग अपने को किसमें देता है, प्रकाश के रूप में देता है। मतलब 10% से कम, मान लीजिए आप 90% भी बहुत ज्यादा बताया मैंने, यहाँ पर 95 और यहाँ 5%, तो 5% से भी कम क्या करेगा, अपने को प्रकाश देगा। यानी ज्यादा कार्य इसका क्या है, ऊष्मा जनरेट करना। इसीलिए देखो इसका विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। तो देखो इसका उपयोग यहाँ पर है वो क्या है, बैटरी चार्जिंग के लोड के रूप में। यानी बैटरी चार्जिंग के समय जो स्टार्टिंग से आपके स्थिर धारा विधि और स्थिर वोल्टेज विधि होती है, स्थिर धारा और स्थिर वोल्टेज विधि में आपके क्या प्रयोग किए जाते हैं, लोड उपयोग किए जाते हैं। तो वहां पर लोडों के लिए क्या प्रयोग करेंगे, इसको कौन से लैंप का उपयोग करेंगे, अपन कार्बन फिलामेंट लैंप का उपयोग करेंगे। इसका जो दूसरा कार्य है वो मोटर में नमी को दूर करने के लिए, आपकी जो मोटर वाइंडिंग है वो नमी युक्त हो जाती है, तो वहां पर जो लैंप है वहां पर नमी को सोखने के लिए, यानी उसकी नमी को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाए, तो अपन क्या करते हैं, उसकी जो स्टेटर है वहां पर क्या करते हैं, ऊष्मा जनरेट करते हैं। तो ऐसा तो नहीं उसको आप चूल्हे में रख दोगे, तो वहां पर क्या किया जाएगा, बल्ब उसके स्टेटर में रख दिया जाता है, और इसका कार्य यही तो होता है, ज्यादा ऊष्मा जनरेट करना। तो यहाँ पर इसको मोटर की नमी को भी आप क्या कर सकते हो, सुखा सकते हो। इसके अलावा देखो सिद्धांत की बात की जाए, देखो एक दक्षता, देखो दक्षता 2.5 से 4 न्यूटन प्रति वाट तो हो गई, लेकिन कई बार निम्न के अनुसार पूछा जाता है कि सामान्य तौर पर इसकी दक्षता कितनी होती है, तो कितनी होती है, 3.5 ल्यूमन प्रति वाट। सिद्धांत जो है देखिए उसमें सिद्धांत यानी जैसे ये गर्म होता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद उष्मा के साथ साथ ही क्या करता है, प्रकाश भी पैदा करने लगता है। तो इसका जो सिद्धांत है वो कौन सा होता है, उसमें सिद्धांत या तापीय सिद्धांत। इसके अलावा देखो फिलामेंट वाष्पीकृत तापमान, यानी जो फिलामेंट होता है देखिए लंबे समय तक कार्य में नहीं ले सकते इसे, क्योंकि जो कार्बन होता है उसका जो वाष्पीकृत टेम्परेचर है वो कितना है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इसको आप लंबे समय तक उपयोग करोगे तो ये ज्यादा गर्म होगा, और गर्म होने के बाद क्या होगा, इसका जो ये कार्बन का फिलामेंट है ये वाष्पीकृत हो जाएगा, और वाष्पीकृत होकर यहाँ पर आप देखना धीरे धीरे यहाँ पर क्या होने लगता है, ये कांच का जो बाहरी आवरण है यहाँ पर काली काली परत जमने लगती है, और यहाँ से ये पदार्थ क्या होता है, झड़ जाता है। अगर ये पदार्थ झड़ जाएगा यहाँ पर तो क्या होगा, ये फिलामेंट पतला होता जाएगा, और पतला होकर धीरे धीरे इसकी आयु क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और ये कुछ ही समय के लिए कार्य करेगा। इसीलिए तो देखो इसकी कार्यकारी आयु है वो 6000 से 800 घंटे तक की होती है। तो देखो ये अपना कार्बन फिलामेंट लैंप पूरा हो चुका है। अब जो नेक्स्ट जो लैंप है अपने वो है धात्विक फिलामेंट लैंप। देखिए जो नेक्स्ट लैंप है अपना वो कौन सा है, इनकैंडिसेंट लैंप का दूसरा प्रकार, जिसमें आता है धात्विक फिलामेंट लैंप। और धात्विक फिलामेंट लैंप भी अपने 2 प्रकार से पढ़े, जिसमें पहला जो आता है आपके निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप आता है। देखिए निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप होता है, इसकी संरचना भी उसी की तरह जैसे कार्बन फिलामेंट लैंप पढ़ा है उसकी संरचना की तरह ही होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वही कनेक्टिंग लीड होगी। कनेक्टिंग लीड यहाँ पर किसकी होती है, लेड के क्या होते हैं, यहाँ पर लेड की सोल्डरिंग की हुई होती है। यहाँ पर बिटराइट क्या होता है, बिटराइट का इंसुलेटर होता है। इसके अलावा जो कैप पिन, यहाँ पर कैप पिन का उपयोग जानते हो सभी, कैप पिन का उपयोग इसलिए होल्डर में आधार प्रदान, इस बल्ब को आधार देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कैप पिन का। कैप जो होती है वो एल्यूमिनियम वगैरह की बनाई जाती है, जिससे क्या हो, जिससे जो ऊष्मा जनरेट होती है वो बाहर जल्दी से क्या हो सके, विकिरित हो सके। और जो ये बल्ब होता है ये क्वार्ट्ज कांच का बनाया जाता है, जो अधिक टेम्परेचर को आसानी से सहन कर सके। ये कांच का बल्ब होता है, बाहरी आवरण। और इसके अलावा देखो ये एग्जॉस्ट ट्यूब, ये एग्जॉस्ट ट्यूब है, इसका उपयोग जो है देखिए ये एग्जॉस्ट ट्यूब यहाँ पर है, यहाँ पर ये ब्लो आउट होल होता है, ब्लो आउट होल और एग्जॉस्ट ट्यूब। ये ब्लो आउट जो होल है यहाँ पर छिद्र कटा होगा, और इस एग्जॉस्ट ट्यूब के द्वारा बाहर क्या कर लिया जाता है, गैस को निकाल लिया जाता है। अगर आपने लैंप को गौर से देखा हो तो आपने लैंप को कभी कैप, इसकी कैप हटाओगे तो इस प्रकार से अपने को दिखाई देता है। यहाँ पर ये ट्यूब, ये जो होता है ये आपकी कौन सी है, एग्जॉस्ट ट्यूब है। और यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर पिघला हुआ होता है, यानी अपन इसको हाई टेम्परेचर देते हैं। हाई टेम्परेचर से क्या होता है, यहाँ पर ये मुंह जो होता है खुला होता है, ये होल क्या हो जाता है, पिघल कर बंद हो जाता है। बंद होने के बाद क्या होगा, इसकी मैंने गैस निकाल ली है इस एग्जॉस्ट ट्यूब के द्वारा। अब इसके अलावा देखो इसमें यहाँ 2 सिरे होते हैं, इसको बोलते हैं अपन कनेक्टिंग लीड। ये कनेक्टिंग लीड जो है वो किसकी बनाई जाती है, तांबे की बनाई जाती है। ये भी लीड है, ये कनेक्टिंग लीड है दोनों। और ये आपका फिलामेंट से जाकर क्या हो गया, जुड़ गया। और फिलामेंट किसका उपयोग किया गया है, फिलामेंट यहाँ पर टंगस्टन का उपयोग किया गया है। इसके अलावा देखो स्तंभ, ये स्तंभ क्या करता है, इन सपोर्ट जो वायर होते हैं, ये सपोर्ट जो वायर है इन सपोर्ट वायरों को रोकता है, आधार देता है। ये सपोर्ट वायर किसको देगा, इस फिलामेंट को। यानी आप इसको ऊर्ध्वाधर स्थिति में लगाओ, क्षैतिज में लगाओ, कोई सी भी स्थिति में लगाओगे तो ये आपका जो फिलामेंट है वो लटकेगा नहीं।
ठीक है। और ये सपोर्ट जो तार होता है ये किसका बनाया जाता है, मोबिडोलम धातु का बनाया जाता है। किसका बनाया जाएगा, मोबिडोलम धातु का। ये तो बात की है मैंने इस लैंप के भागों की। अब देखते हैं इस लैंप के बारे में अन्य कौन से बिंदु हैं जो परीक्षा एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं, देखिए इसका सिद्धांत, जो अपने साधारण लैंप का कार्बन फिलामेंट लैंप, उसी की तरह इसका जो सिद्धांत होगा वो भी कौन सा होगा, तापीय सिद्धांत या ऊष्मीय सिद्धांत। इसके बाद में देखिए वहां पर कार्बन फिलामेंट का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो फिलामेंट है वो किसका काम में लिया जा रहा है, टंगस्टन का लिया जा रहा है। और टंगस्टन जो होता है, देखो दो चीजें होती है, तो फिलामेंट होता है और एक एलिमेंट। जो एलिमेंट होता है वो तो ऊष्मा जनरेट करता है, और फिलामेंट जो होता है ऊष्मा के साथ साथ क्या करता है, प्रकाश भी जनरेट करता है। लेकिन आप फिलामेंट को भी ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म करते हो तो वो भी क्या करने लगता है, लाल लाल प्रकाश देने लगता है। लेकिन यहाँ पर अपन फिलामेंट का उपयोग नहीं करेंगे, एलिमेंट का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एलिमेंट तो ज्यादा ऊष्मा जनरेट करता है, फिलामेंट का कार्य तो क्या है, प्रकाश जनरेट करना ही। अब देखो जो टंगस्टन होता है इसका गलनांक क्या होता है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, 3400 डिग्री सेल्सियस। और इसका ताप गुणांक जो होता है वो पॉजिटिव में है। देखो टंगस्टन क्या है, एक धात्विक पदार्थ है, और धात्विक पदार्थ होता है उनका ताप गुणांक हमेशा किसमें लिया जाता है, धनात्मक में लिया जाता है। और देखो कितना है, प्लस में 0.0051 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ताप गुणांक को किसमें मापा जाता है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में। देखिए नेक्स्ट जो बात कर रहा हूं मैं, कार्यकारी तापमान। कार्यकारी तापमान जो होता है वो 2300 डिग्री सेंटीग्रेड से 2400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यानी ये फिलामेंट जब 2300 डिग्री या 2400 डिग्री तक जब तक कार्य करेंगे तो अपना लैंप सामान्य अवस्था में क्या करेगा, कार्य करेगा। इसका कार्यकारी तापमान है। और इसकी दक्षता की बात की जाए तो अपने जो कार्बन फिलामेंट लैंप था उसकी तो 2.5 से 4 न्यूटन प्रति वाट थी, लेकिन इसकी दक्षता क्या हो गई, यहाँ पर बढ़ गई है। तो वहां पर तो देखिए 90% भाग से भी ज्यादा, यानी 95 तो क्या हो रहा थी, ऊष्मा जनरेट हो रही थी, और 5% ही प्रकाश जनरेट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो होता है 90% भाग जो होता है वो तो ऊष्मा का होता है, और 10% जो भाग है वो किसका होता है, आपके प्रकाश का। ठीक है। इसके बाद में अगर बात की जाए तो नेक्स्ट आती है इसकी आयु। देखिए जो आयु होती है वो कितनी होती है, 750 घंटे से लेकर 850 घंटे। यानी यहाँ पर भी जो देखो आयु है वो किसमें ली जा रही है, घंटों में ली जा रही है। वो इसीलिए ली जा रही है क्योंकि जो अपन बल्ब यूज करते हैं वो 24 घंटे यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा देखो इस लैंप के अन्य नाम, जो अन्य नाम है वो किसके हिसाब से पढ़े, इसके उपयोग के हिसाब से। देखिए नाम इसका कैंडल लैंप भी है, नाइट लैंप भी है, पिग्मी लैंप भी है। जो उपयोग है देखो सजावटी कार्यों के लिए। सजावटी कार्य जहां पर नाइट लैंप, नाइट के अंदर देखा होगा वहां पर डिमिंग, ये थोड़े कम प्रकाश जनरेट करते हैं, थोड़े डिम जलते हैं, इसीलिए इसका क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है। इतना ज्यादा प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पाते तो वहां पर इसका आप उपयोग कर सकते हो। इसको आप नेक्स्ट जो देखते हैं देखो कैप। इसमें जो कैप प्रयोग की जा रही है वो किसकी प्रयोग की जा रही है, बायोनेट कैप। और बायोनेट जो कैप होती है वो आपको पता है इस प्रकार से दिखाई देती है उसकी कैप, उसको बायोनेट कैप कहते हैं। और ये 200 वाट तक उपयोग में ली जाती है। और यही कैप इसमें उपयोग की जाती है, कार्बन फिलामेंट लैंप में भी उपयोग में ली जाती है। नेक्स्ट जो बात है वो देखिए गैस। इसमें देखिए कोई गैस का उपयोग नहीं किया जाएगा, इसमें इसको ओनली कैसे रखा जाएगा, निर्वात रखा जाएगा। इसकी जो ट्यूब है वो किसकी बनाई जाती है, भारी जो खोल है वो किसका बनाया जाएगा, क्वार्ट्ज कांच का बनाया जाएगा। क्योंकि क्वार्ट्ज कांच जो होता है वो अधिक टेम्परेचर को आसानी से सहन करता है, जल्दी से पिघलेगा नहीं या खराब नहीं होगा। इसके अलावा देखो गर्म टंगस्टन का प्रतिरोध ठंडे की अपेक्षा 12 से 15 गुना होता है। मतलब जो टंगस्टन होता है, आप देखिए टंगस्टन एक धात्विक पदार्थ है, और टंगस्टन को आप क्या करोगे, गर्म करोगे, और धात्विक पदार्थ का ताप गुणांक हमेशा पॉजिटिव में होता है। यानी जब उसको आप गर्म करते हो तो उसके प्रतिरोध में क्या होती है, वृद्धि होती है। और लगभग कितने गुना वृद्धि होती है गर्म होने के बाद, 12 से 15 गुना। और जो आपके टंगस्टन होता है इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो 60 माइक्रो ओम सेमी होता है। कितना होता है, 60 माइक्रो ओम सेमी। इसके अलावा देखो इसका मेन इंपोर्टेंट जो प्रश्न पूछा जाता है इसकी क्षमता। इसकी जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, यहाँ पर 25 वाट और 250 वोल्टेज तक। ठीक है। अब जो नेक्स्ट लैंप है आपके वो आता है गैस पूरित धात्विक फिलामेंट लैंप। गैस धात्विक फिलामेंट जो लैंप होगा वहां पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर जो फिलामेंट उपयोग किया जा रहा है वो डबल कुंडलित होगा, मतलब सिंगल कुंडलित नहीं होगा। वहां पर कैसे प्रयोग किया जाएगा, उसको दोहरा कुंडलित, यानी कि आप समझ सकते हो पहले तो ये मैंने क्या बनाया, फिलामेंट बनाया, ये सिंगल कुंडलित हो गया। अब उसको क्या किया जाएगा, ऐसे डबल कुंडलित किया जाएगा।
यानी कुंडली को भी कुंडली का रूप दिया जाएगा, उसे आप बोलते हो क्वाइल, क्वाइल, कुंडली, कुंडलित, कुंडली, फिलामेंट लैंप भी बोलते हो। तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? गैसों का उपयोग किया जाएगा। उसमें आपके निष्क्रिय गैस है जैसे आर्गन और नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट जो लैंप है अपना वो कौन सा है? गैस धात्विक फिलामेंट लैंप। तो देखते हैं, देखिए जो नेक्स्ट अपनी बात करते हैं गैस धात्विक फिलामेंट लैंप। देखिए गैस धात्विक जो फिलामेंट लैंप होता है उसके अंदर भी फिलामेंट किसका उपयोग किया जाता है? टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। लेकिन जो फिलामेंट होगा उसकी लंबाई में क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है। और लंबाई में वृद्धि करेंगे तो इस जो लैंप होता है उसकी आकृति में अपन वृद्धि नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या करेंगे, उस जो अपना फिलामेंट यूज करते हैं उसकी कुंडली को क्या कर दिया जाता है? दोहरा कुंडली कर दिया जाता है। मतलब कुंडली को भी कुंडली का रूप दे दिया जाता है। तो गैस धात्विक फिलामेंट लैंप है उसमें दोहरी कुंडली वाला क्या करते हैं अपन? फिलामेंट यूज करते हैं। शेष जो इसका कार्य, जो अपने भागों का नाम है या भागों का कार्य है, वो जैसे अपन ने निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप में जाना है उसी प्रकार से इसके भागों का कार्य होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट जो इनसे संबंधित, इस लैंप से संबंधित, गैस धात्विक फिलामेंट लैंप से संबंधित जो जानकारी है वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसके सिद्धांत की बात कर लेते हैं। तो सिद्धांत वही होगा जैसे अपना क्या था? निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप। तो यहाँ पर भी सिद्धांत क्या है? तापीय सिद्धांत क्या, उसमें सिद्धांत पर ये क्या करेगा? कार्य करेगा। नेक्स्ट जो बात करते हैं फिलामेंट, फिलामेंट किसका बना होगा? टंगस्टन। लेकिन कैसा होगा? दोहरा कुंडली, दोहरा कुंडली, कुंडली कैसी कुंडली होगी? दोहरी कुंडली होगी। इसका जो गलनांक है वो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और तापमान वही कितना होगा? 0.0051 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा देखिए इसका कार्यकारी जो तापमान होता है, कार्यकारी तापमान, इसमें अपन ने किसका उपयोग किया है? निष्क्रिय गैसों का उपयोग किया है। और निष्क्रिय गैसों में नाइट्रोजन और आर्गन का उपयोग किया है। निष्क्रिय गैसों से क्या होता है कि जो इसका फिलामेंट होता है वो ऑक्सीकरण जल्दी से नहीं होगा। अगर निर्वात में भी ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है वो उसके बजाय भी अगर देखा जाए तो आपकी जो निष्क्रिय गैसें हैं वो जल्दी से इसको ऑक्सीकृत नहीं होने देगी। किसकी अपेक्षा? निर्वात वाले की अपेक्षा। तो इसीलिए जो इसका टेम्परेचर है वो देखो, टेम्परेचर भी, कार्यकारी तापमान भी इसका क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। यहाँ पर कितना हो चुका है? 2400 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 2750 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसके अलावा देखो इसकी दक्षता, दक्षता भी बहुत बार पूछी जाती है। जो दक्षता जो होती है इसकी दक्षता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि अपन ने जो फिलामेंट लिया है उसकी लंबाई बढ़ा दी है तो ये प्रकाश ज्यादा जनरेट करेगा। और प्रकाश ज्यादा जनरेट करेगा तो इसकी दक्षता में भी क्या हो गई? वृद्धि हो गई। मतलब उसी वाटेज के लिए, यानी 1 वाट के लिए अभी कितना प्रकाश जनरेट करेंगे? लगभग 10 से 20 ल्यूमन। और इसकी जो आयु होती है वो होती है लगभग 1000 से 1200 घंटों तक। इसके अलावा देखो इसके उपयोग जो है सभी प्रकार की प्रकाश व्यवस्थाओं के लिए कर सकते हैं अपन, ठीक है। और ये अच्छा प्रकाश देते हैं, इसकी दक्षता भी हाई होती है। और जो अपन साधारण अपन क्या करते हैं, निर्वात फिलामेंट लैंप, उसमें 90% तक क्या था? उष्मा जनरेट हो रही थी और 10% क्या हो रहा था? प्रकाश जनरेट हो रहा था। लेकिन इस लैंप में क्या होगा? 90% से कम तो उष्मा होगी और 10% से ज्यादा क्या होगा? प्रकाश। मतलब प्रकाश जो व्यवस्था होती है उष्मा तो जनरेट होगी लेकिन उष्मा क्या हो जाएगी? यहाँ पर कम हो जाएगी। और यहाँ पर अगर इसकी कैप की बात की जाए, देखो कैप जो होती है वो 2 प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, तो बायोनेट कैप। और बायोनेट कैप तो आप जानते हो इस प्रकार से दिखाई देती है, ठीक है। और यहाँ पर जो इसकी वाटेज कितनी है? 200 वाट तक उपयोग की जाती है। लेकिन जो दूसरी वाटेज है, देखो इसकी जो वाटेज क्षमता है वो क्षमता कितनी है? 40 वाट से 1500 वाट। और तुम देखते हो जो कैप होती है, दूसरी जो कैप का प्रकार है वो इस प्रकार से आता है आपके, इसको बोलते हैं गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप, यानी स्क्रू की तरह क्या की जाती है? इसका होल्डर जो आता है स्क्रू की तरह आता है, उस स्क्रू की तरह इसको कस दिया जाता है। यहाँ पर ये कॉन्टैक्टर आता है, ये तो फेज का आता है। और जो इसकी चूड़ियां होती है वो किसका कार्य करती है? यहाँ पर न्यूट्रल का कार्य करती है। यहाँ पर देखिए ये जो लैंप होता है, ये जो लैंप होगा ये गोलियत जो एडिशन स्क्रू होल्डर काम में लिया जाएगा इस लैंप के लिए। इस होल्डर को किससे बनाया जाएगा? पोर्सलेन यानी चीनी मिट्टी से बनाया जाएगा, जिससे कि वो अधिक तापमान को भी क्या कर सके? सहन कर सके। और ये जो गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर होता है वो लगभग 300 वाटेज से अधिक, कितनी वाटेज से अधिक है? 300 वाटेज से ऊपर वाले जो लैंप होते हैं वहां पर गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर का उपयोग करते हैं। तो अपन ने क्षमता इसकी देखें तो देखो 40 वाट से 1500 वाट तक है, मतलब 300 वाटेज से अधिक इसका उपयोग आप कर सकते हो। इसके अलावा देखो इसमें गैस जो प्रयोग की जाती है वो होती है आर्गन और नाइट्रोजन, जिसको अपन बोलते हैं निष्क्रिय गैसें, जो किसी से क्रिया नहीं होने देती है। और देखो इसका जो अनुपात है वो रखा जाता है आर्गन का 93% और नाइट्रोजन का लगभग 7% रखा जाता है।
इसके अलावा देखो जो ट्यूब होगी, बाहरी आवरण होगा, वो किसका बनाया जाएगा? आपकी क्वार्ट्ज ग्लास का बनाया जाएगा। इसके अलावा देखो गर्म टंगस्टन का प्रतिरोध वही बात की जाए तो वही 12 से 15 गुना होगा और विशिष्ट प्रतिरोध होगा वही 60 माइक्रो ओम से ही रखा जाता है। और इसका उपयोग मैंने आपको बता ही दिया है, सभी प्रकार की प्रकाश व्यवस्थाओं में किया जाएगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे इस चैनल के तो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू गाइस।